दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो है हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 11th का पेपर मैं लेकर आया हूँ। सभी बच्चे इस पूरे वीडियो को देखकर जाएंगे। 100% आप लोगों की परीक्षा में इसमें से प्रश्न बनेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर ये पूरा जो पेपर है इसके सारे आंसर आप लोगों को मैं बताऊँगा। सभी प्रश्न आप सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मोबाइल को रोटेट कर लेना ताकि सारे क्वेश्चन आपको सही तरीके से दिखाई दे। आज आपको इसमें से पूरा 100% याद करके जाना रहेगा पूरे प्रश्न, और इसमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि आपके हो जाएंगे चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई ये वीरगाथा काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट याद रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? तो एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। इसका मतलब एक रूप को जाना है कबीरदास ने। ठीक है, तो ये कबीर के पद वाला पार्ट है ना, उसका प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसमें एक आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें आपको गारसादा तासी याद रखना है। गारसादा तासी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। तो आंसर में आपको सभी बच्चों को भवानी प्रसाद मिश्र याद रखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आपका अगला जो प्रश्न है ये रहा, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो यहाँ पर रस जो है इसको काव्य की आत्मा कहा जाता है। सभी 11th वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और ये देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एकांकी अंक की विधा है। तो एकांकी एक अंक की विधा होती है। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। तो दोस्तों मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाते थे। भारत शब्द भाषा का शब्द है, तो भारत है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूस की रात की रचना है। पूस की रात किसकी रचना है? तो आप सभी बच्चों को मुंशी प्रेमचंद आंसर के रूप में करना रहेगा। प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद मीरा को अपना पति मानती थी, श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। तो इसमें आपको श्री कृष्ण लिखना रहेगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक तो है आपका महाकाव्य और एक है आपका खंड काव्य। लेकिन एक और गौण भेद माना गया है, तो उसमें आपको आख्यानक गीत बताना रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। वैसे मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, तो आप 2 ही करके आना। ठीक है, अब देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रेमचंद, तो इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये इसी के आगे लिखा हुआ है, सही है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती है, ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। इसी के आगे जो लिखा हुआ है ना वही सही है। दोहा छंद, इसमें 24 मात्राएं होती है, ये भी इसका सही है। और ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, दोहा अर्ध सम है। ठीक, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो अभिधा है। ठीक है, अभिधा के अलावा दूसरी है आपकी लक्षणा, और लक्षणा के बाद में तीसरी है आपकी व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चित्रकार, चित्रकार को चितेरा भी बोला जाता है, तो चित्रकार के आगे आपको चितेरा बताना है, ये वाला। ठीक है, मुहावरा, मुहावरा वाक्यांश होता है। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होता है। इस प्रकार से ये सारे आप लोगों के आंसर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य का पहला प्रश्न देख लीजिए। रस के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, 4 में एक तो विभाव हो जाएगा, विभाव के बाद में आपका एक अनुभाव होगा, अनुभाव के बाद में आपका एक संचारी भाव होगा, संचारी भाव, और संचारी भाव के बाद में स्थायी भाव। ठीक है, इस प्रकार से रस के 4 अंग होते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? तो 4 कालों में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा है। रीतिकाल की समय सीमा लिखिए। तो दोस्तों रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से लेकर के तो 1900 तक, ये रीतिकाल की समय सीमा है। रजनी एकांकी की लेखिका कौन है? तो इसमें आपको मन्नू भंडारी सभी बच्चों को बताना रहेगा उत्तर के रूप में। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसमें 8 आप उत्तर लिख दीजिएगा। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? पूर्व लग रहे हैं तो उनको उपसर्ग बोला जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है?
तो दोस्तों जो श्रृंगार रस है ना, उसको रस का राजा कहा जाता है। इसमें आपको श्रृंगार रस उत्तर बताना रहेगा। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इसमें आप लोगों को दिया है सत्य असत्य लिखिए, नमक का दरोगा कहानी है। तो ये बिल्कुल आपको सही लिखना है। घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई है, भवानी प्रसाद मिश्र का है, सही है ये भी। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, ये भी आप लोगों का सही हो जाएगा। संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित होकर आने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें असत्य लिखना, क्योंकि तद्भव कहलाते हैं वो। ठीक है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला है वीर रौद्र भयानक रसों में ओज गुण पाया जाता है। इसमें आप लोगों को सही बताना रहेगा। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100% सत्य। ठीक है। और अब आप सभी बच्चे देखिएगा, यहाँ पर और जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पूरा PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप सभी बच्चे ऐप भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको सारे आपके क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल जाएगा।